बच्चों, आज हम कक्षा 9 में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला पाठ लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम हम लोकतंत्र का अर्थ जानेंगे। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ होता है, लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डेमो और क्रेटिया, जिसको हम इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोस का अर्थ है लोक और क्रेशिया का अर्थ है शासन। इसलिए लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। अतः लोकतंत्र शासन प्रणाली का वह स्वरूप है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है, यानी जनता के शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। देखते हैं लोकतंत्र की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं विभिन्न विद्वानों ने। लोकतंत्र की परिभाषा सबसे पहले अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। ब्राइस ने कहा है प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन शक्ति एक विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न रहकर समाज के सदस्यों में निहित होती है। तो ब्राइस ने क्या कहा है कि प्रजातंत्र में एक विशेष वर्ग पे निहित न होकर जो शक्ति होती है वो समाज के प्रत्येक सदस्य में निहित होती है, यानी समाज का प्रत्येक सदस्य प्रजातंत्र में शक्तिशाली होता है। और अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र में जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है। इसी प्रकार शिले ने कहा है प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है शासन में। जॉनसन ने कहा है प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जिसमें प्रभुसत्ता जनता में सामूहिक रूप से निहित होती है, यानी जो शासन है वो किस पे निहित होता है, जनता में निहित होता है। जनता ही क्या होती है, सर्वे सर्वा होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं। लोकतंत्र की विशेषताओं में हम देखेंगे पहली विशेषता है कि जनता की इच्छा सर्वोच्च होती है। लोकतंत्र का पहला जो बात है लोकतंत्र में कि लोकतंत्र में जनता की ही इच्छा सबसे ऊपर होती है। जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सरकार, यानी जो सरकार चुनी जाती है वो जनता के द्वारा ही चुनी जाती है, वो जनता की प्रतिनिधि होती है। लोकतंत्र में तीसरी विशेषता है लोकतंत्र में निष्पक्ष और समयबद्ध चुनाव कराए जाते हैं। निष्पक्ष चुनाव होते हैं बिना किसी पक्षपात के और समयबद्ध, यानी जैसे 5 साल में चुनाव होने हैं तो प्रत्येक 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। लोकतंत्र में सभी वयस्कों को वयस्क मताधिकार दिया जाता है, यानी जो भी व्यक्ति किसी भी लिंग का हो, जाति का हो, धर्म का हो, अगर वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो प्रत्येक वयस्क को मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 5वां है उत्तरदायी सरकार, यानी जो सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। 6ठी विशेषता है इसमें सर्वसम्मति और संवैधानिक सरकार बनाई जाती है, संविधान के अनुकूल सरकार का निर्माण किया जाता है। 7वीं विशेषता है सरकार के निर्णयों में सलाह, दबाव और जनमत द्वारा जनता का हिस्सा होता है। जो सरकार के निर्णय होते हैं उसमें जनता सलाह दे सकती है या दबाव बना सकती है, किसी भी प्रकार से जनता उसमें हिस्सेदारी करती है। 8वां पॉइंट है इसमें जनता के अधिकार तथा स्वतंत्रता की रक्षा सरकार का कर्तव्य होता है। और 9वीं विशेषता है लोकतंत्र की कि इसमें निष्पक्ष न्यायपालिका होती है और विधि का शासन होता है। यहाँ जो न्यायपालिका, न्याय करने वाली जो संस्था है वो किसी के अधीन नहीं होती है, स्वतंत्र होती है और निष्पक्ष होती है। प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ जाके न्याय मिलता है। 10वीं विशेषता है विभिन्न राजनीतिक दलों और दबाव समूह की उपस्थिति होती है। इसमें अलग अलग प्रकार के राजनीतिक दल भी होते हैं और अपने हित की पूर्ति के लिए समाज में अलग अलग प्रकार के हित समूह और दबाव समूह भी बने होते हैं जो अपने हित की पूर्ति के लिए सरकार के निर्णय को प्रभावित
करते हैं। 11वां पॉइंट है इसमें जो भी निर्णय लिया जाता है वो बहुमत के द्वारा लिया जाता है। धन्यवाद।